तो नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है। आपके यूपी का एग्जाम्स हो या किसी का भी एग्जाम्स हो, ठीक है, तो ये आपका सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ करा दिया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास को भी देख लें। तो इसी में आज हम आगे बात करने वाले हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास भी देख लें अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के बारे में, ठीक है, क्या क्या होते हैं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना। तो पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको भी जरूर देख ले, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम पढ़ रहे थे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटिव अगर कोई भी जानकारी चाहिए कंप्यूटर से तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक से यही है हमारा। तो इसमें पहले आता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट हैं जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आता है आपका लिनक्स। तो लिनक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स क्या, ठीक है, लिनक्स की अगर बात करूँ तो ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या आपका ओपन, अगर इसकी बात करूँ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका ओपन सोर्स, खुला सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें कोई भी कार्य कर सकता है, ठीक है। और इसमें आपके सभी प्रकार के ये सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। ये आपका सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है, ठीक है। सभी प्रकार के कंप्यूटर पर क्या कर सकता है, आपका ये कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, कार्य कर सकता है सभी प्रकार के कंप्यूटर पर। यहाँ पर देखिए इसकी अगर बात करूँ लिनक्स की, तो ये आपका यूनिक्स पर आधारित है। ये जो आपका आधारित है ये आपका यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है। काय पर आधारित है आपका, यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है। लिनक्स आपका काय पर आधारित है, यूनिक्स पर आपका ये आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ये भी पूछ लेता है किस पर आधारित है आपका, तो ये आपका यूनिक्स पर आपका आधारित है, ठीक है। और इसमें अगर देखिए इसकी शुरुआत जो करी गई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात करूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर शुरुआत की बात आती है तो इसकी लिनक्स जो टोरावाइल्ड्स ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। लिनक्स टोरावाइल्ड्स ने इसकी होलैंकी विश्वविद्यालय से की थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, लिनक्स टोराडल्स, ठीक है। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है। टोराडल्स ने इसकी जो शुरुआत की थी ने होलंकी विश्वविद्यालय से करी थी, ठीक है। कहाँ से करी थी आपकी, हेलंकी विश्वविद्यालय से, ठीक है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका क्वेश्चन में अगर पूछता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय से हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो इसका पहला संस्करण कब आया, अगर उसकी बात आती है पहला संस्करण, अगर यहाँ पे बात करें पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण इसका जो आया था तो वो आपका था 0.11, ठीक है। और ये आपका जो आया वर्ष 1991 में रिलीज हुआ, ठीक है। इसका जो पहला संस्करण था 0.11 1991 में रिलीज हुआ। इसमें यूनिक्स ही नहीं, ठीक है। तो इसमें इसकी विशेषताओं को दिखाया गया था, ठीक है। इसमें अधिकांश जो विशेषताएं थीं तो वो लिनक्स के सभी संस्करणों को इंटरनेट के माध्यम से इसमें कुछ भी हम, ठीक है, ये फ्री ऑफ सोर्स था, इसमें कुछ भी हम अपना कोई भी इसको यूज कर सकता था। और इसके सभी संस्करण को हम जो कर सकते हैं
देखिए यहाँ पे इसके सभी संस्करण को हम निःशुल्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसे हम सभी संस्करण को, इसके अगर यहाँ पे बात करूँ, सभी संस्करण अगर इसकी बात करें, सभी संस्करण इसके निःशुल्क, ठीक है, क्या कर सकते हैं, निःशुल्क। तो निःशुल्क क्या कर सकते हैं, निःशुल्क उन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से वितरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सभी संस्करण क्या है, इसके निःशुल्क हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सभी संस्करण इसके लिनक्स हैं। और देखिए अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर यहाँ पे बात करें इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो ये इसमें देखिए, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे आपका रेड हैट हो गया, ठीक है, रेड हैट हो गया, या आपका मैं कहूँ अबंतु हो गया, ठीक है, अबंतु हो गया, अबंतु, या आपका कॉर्मियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कॉर्मियम हो गया। तो ये सब अबंतु जितने भी हैं आपके फ्री ऑफ सोर्स ओपन सॉफ्टवेयर हैं, ये लिनक्स पर आधारित हैं, ठीक है। ये किस पर आधारित है, आपके लिनक्स पर आधारित सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो ये काय पर आधारित है, आपके लिनक्स पर आधारित सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपके लिनक्स पर आधारित सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे यूनिक्स की। तो यहाँ पे लिनक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे बात करें यूनिक्स की। अगर यहाँ पे बात करें यूनिक्स की, तो यूनिक्स ऐप का कैसा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यूनिक्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या आपका एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यह आपका एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो मल्टी, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर, ठीक है, यानी कि इस पे बहुत सारे यूजर, आपका मल्टी यूजर, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये, ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कौन सा, यूनिक्स। देखिए यूनिक्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसे जो विकसित किया गया था वो कब किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 1969 में, ठीक है, वर्ष 1969 में विकसित किया गया था, ठीक है। किसने किया था, वर्ष 1969 में जो केन थॉमसन थे उन्होंने इसको विकसित किया था, ठीक है, केन थॉमसन, केन थॉमसन। तो केन थॉमसन ने इसको विकसित किया था वर्ष 1969 में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इसको विकसित किया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका प्रारंभ में जो इसे जाना जाता था, अगर सबसे शुरू में, तो शुरुआत की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो शुरुआत में जो इसे जाना जाता था, शुरुआत में जो इसे यूनिस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किसके नाम से जाना था शुरुआत में से, यूनिस। तो यूनिस के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है, ठीक है। तो यूनिस के नाम से इसे जाना जाता था शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। तो इसका पूरा नाम जो था, अगर इसकी पूरे नाम की अगर यहाँ पे बात करूँ, इसका पूरा नाम जो था वो था आपका यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वो भी उसको यहाँ पर नोट कर लें, यूनिप्लेक्स्ड, ठीक है, यूनिप्लेक्स्ड, यहाँ पर इसको नोट कर लें, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो इसमें आपके देखिए ये सर्वर और आपके वर्क स्टेशन दोनों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग आपका, जो इसकी बात करूँ तो इसका सर्वर, ठीक है, इसका प्रयोग आपका सर्वर और आपका वर्क स्टेशन, सर्वर और आपका वर्क स्टेशन दोनों में इसका प्रयोग
किया जाता है, ठीक है। सर्वर और आपका वर्क स्टेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वर में भी और वर्क स्टेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जा सकता है दोनों में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, देखिए इसमें जो होता है आपका डेटा मैनेजमेंट का कार्य कर्नल द्वारा होता है, ठीक है। इसमें अगर इसकी बात करूं, इसमें जो आपका डाटा होता है, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट की अगर बात करूं, डाटा अगर मैनेजमेंट की बात करूं, तो डाटा मैनेजमेंट का जो कार्य होता है, डाटा मैनेजमेंट का कार्य वो उसमें कर्नल द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, आपका कर्नल द्वारा इसमें उसका कार्य होता है, ठीक है। तो कर्नल द्वारा इसमें कार्य होता है, ठीक है। तो इसमें डाटा मैनेजमेंट का कार्य कर्नल द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, ठीक है। देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल सेटअप करना क्या है, कठिन है। अगर इसकी इंस्टॉल की अगर बात करूँ तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना क्या आपका कठिन है, ठीक है। तो इंस्टॉल करना कठिन है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, इसको इंस्टॉल करना कठिन होता है, किंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। इंस्टॉल के बाद कंप्यूटर की क्षमता क्या हो जाती है, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉल के बाद कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इंस्टॉल करना कठिन है लेकिन इसकी क्षमता बाद में क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो बस इसको इतना ही याद रखना, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ है लिखवाने के लिए, लेकिन मैं आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें बहुत कुछ है लिखवाने के लिए, तो लेकिन ज़्यादा लिखवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे MS DOS की। आगे बात करते हैं MS DOS की। तो MS DOS होता क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं MS DOS की, ठीक है। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर यहाँ पे बात करूँ, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, देखिए इसको जो विकसित किया गया था, अगर विकसित की बात करूं, इसको कब विकसित किया गया था, अगर बात आती है विकसित की, तो इसको जो विकसित किया गया था 1981 में, ठीक है। 1981 में IBM द्वारा, ठीक है, IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। IBM कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, IBM कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है, इसको विकसित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और ये जो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर पर रन करता है, ठीक है। और ये आपका पर्सनल कंप्यूटर पर रन होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका PC कहते हैं, जिसे पर्सनल कंप्यूटर पर आपका रन होता है, ठीक है। तो पर्सनल PC की फुल फॉर्म लिख लेना, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर पर क्या होता है, रन होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए डोस क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, जो आपका किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका देखिए, अगर डोस की बात करूँ, डोस आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया है, ये विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है।
तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। देखिए ये एक आपका नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कैसा है आपका एक नॉन ग्राफिकल, ठीक है। कैसा है आपका एक नॉन ग्राफिकल, ठीक है, नॉन ग्राफिकल। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये आपका नॉन ग्राफिकल, ठीक है। कैसा है आपका नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ये आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती है, ठीक है। तो इसमें कमांड्स याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही रखनी होती है। तो बस इसमें इतना ही याद रखो, बाकी ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बताने के लिए तो इसमें भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एप्पल मैकबुक ओएस की, ठीक है। तो एप्पल आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो अगला जो है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका एप्पल मैक ओएस, ठीक है। तो अगले को नोट करें यहाँ पर एप्पल मेडिकोस। देखिए इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ओएस की यहाँ पे बात करें एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे कब क्या गया था विकसित की अगर बात करूं तो इसे मार्च 2001 में, ठीक है, मार्च 2001 में एप्पल इंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 2001 में एप्पल इंक द्वारा, ठीक है, एप्पल इंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, इंक द्वारा प्रस्तावित इसे किया गया था, ठीक है। तो प्रस्तावित इसे किया गया था। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जिसकी शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के इसे नाम से जाना जाता था, ठीक है। शुरुआत में इसे क्या जाना जाता था, शुरुआत में इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो शुरुआत में इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जाना जाता था। लेकिन बाद में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, लेकिन बाद में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक में परिवर्तित कर दिया गया। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमी है, ठीक है, इसमें जो कमी है वो यहाँ पर नोट कर लें, इसमें आपकी एक कमी है, ठीक है। इसमें कमी क्या है उसको यहाँ पर बता दूँ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमी है, ये एप्पल पर बने प्रोडक्ट्स पर ही रन करता है, ठीक है। इसे केवल एप्पल के बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल एप्पल, ठीक है, एप्पल
के बने प्रोडक्ट पर ही रन किया जा सकता है। ठीक है, एप्पल के बने प्रोडक्ट्स पर ही रन किया जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स पर ही रन किया जा सकता है। ठीक है, जो एप्पल से बने हैं उस पर ही इसे केवल रन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी ये कमी है। ठीक है, तो इसमें ये एक कमी भी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका MS विंडोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्पल मैकओएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे MS विंडो के बारे में, तो यहाँ पर उसको नोट कर लें आगे, MS विंडो। तो MS विंडो की अगर यहाँ पे बात करूँ, MS विंडो की, ठीक है, MS विंडो की अगर यहाँ पे बात आती है तो MS विंडो क्या, देखिए ये आपका एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसको विकसित कितने किया, अगर विकसित की बात आती है, विकसित, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया है। ठीक है, किसने किया, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया है। ठीक है, विकसित किसके द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक क्या है, विकसित जो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, इसका इंटरफेस कैसा है, ये आपका ग्राफिकल। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें आपका मिलता है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसमें यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये। ठीक है, इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके देखिए संस्करण की अगर बात करूँ, इसके जो संस्करण हैं अगर उसकी बात की जाए, संस्करण, तो इसके संस्करण बहुत सारे आ चुके हैं अब तक। यहाँ पर जैसे आपका देखिए पहले आया था विंडोज, अगर यहाँ पे बात करूँ विंडोज, तो विंडोज की यहाँ पे आया था पहले आपका 95। ठीक है, विंडोज 98, 98, XP, ठीक है, XP, विस्टा, तो ये इसके संस्करण हैं। ठीक है, विस्टा, तो ये इसके संस्करण आदि उपलब्ध हैं अब भी। और ये आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा है आपका एक यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और इसमें देखिए इसमें कार्य करना सरल होता है। ठीक है, कार्य करना क्या होता है, कार्य करना सरल होता है। ठीक है, कार्य करना सरल होता है इसमें। ठीक है, कार्य करना सरल होता है। और तो देखिए इसमें कार्य करना सरल होता है। और इसमें जो मैं आगे बताऊंगा इसके सारे संस्करण बताऊंगा, कौन कौन से इसके संस्करण उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आगे इसके संस्करण के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके संस्करण हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संस्करण की अगर बात करूँ, इसके संस्करण इसमें आपको क्या क्या आ सकते हैं, देखिए इसमें जो संस्करण आ चुके हैं अगर उसकी बात करूँ, जैसे इसमें आपका विंडो NT, ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, विंडो, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना, विंडो NT, ठीक है, विंडो NT न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, ये क्या आपका न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, न्यू टेक्नोलॉजी, तो न्यू टेक्नोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पे विंडो NT, ये हो गया विंडोज 95 की अगर बात करूँ, विंडोज 95, ठीक है, विंडो 95, विंडो 95, तो विंडो 95 भी इसका संस्करण है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको मैं कल अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको, देखिए सारे सब संस्करण की अगर बात करूँ, ये कब आया, तो पहले अगर संस्करण की यहाँ पे बात करूँ तो विंडो ये आपका 1993 में आया था। ठीक है, कब आया था आपका 1993 में। अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका 1995 में आया। ठीक है, ये आपका 1995 में आया। उसके बाद विंडो 98 की बात करें, विंडो 98, तो विंडो 98 की अगर बात करें तो ये आपका कब आया, तो ये आपका 25 जून, ठीक है, 25 जून 1998 को रिलीज हुआ। ठीक है,
25 जून 1998 को रिलीज हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आता है आपका विंडो 2000। विंडो 2000, तो विंडो 2000 की अगर बात करें तो विंडो 2000 कब आया? 17 फरवरी 2000 को। ठीक है, 17 फरवरी 2000 को ये जारी हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके 4 संस्करण जारी किए गए थे। ठीक है, वो बाद में आपको आगे लिखवाऊंगा। उसके बाद इसमें आता है आपका विंडोज ME। ठीक है, विंडोज ME। तो यहाँ पर केवल मैं अभी इसके संस्करण लिखवा देता हूँ, बाकी आपको आगे इसके लिखवा दूंगा। ठीक है, विंडोज ME। तो विंडोज ME जो आया आपका सितंबर 2000 में, सीधे। ठीक है, सितंबर 2000 में, सितंबर आपका 2000 में आया ये। ठीक है, उसके बाद विंडो XP। उसके बाद यहाँ पे नोट करें विंडोज XP। तो विंडोज XP की अगर यहाँ पे बात करूँ तो विंडो XP जो आया आपका, ये आपका 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 2001 में आया। ठीक है, तो विंडो XP आपका जो आया 25 अक्टूबर 2001 में। उसके बाद विंडो विस्ता, विंडो विस्ता। तो यहाँ पे बात करूँ विंडो विस्ता की, तो ये कब आया विंडो विस्ता? तो ये आपका देखिए 30 जनवरी 2007, 30 जनवरी आपका 2007 में आया। ठीक है, ये संस्करण। उसके बाद विंडो 7, विंडो 7। तो विंडो 7 की अगर यहाँ पे बात करें, विंडो 7 आपका इसका संस्करण कब आया? तो ये आपका 7, देखिए विंडो 7 आपका जो आया, जो विंडो 7 आया तो 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2009 में। ठीक है, तो 2009 में इसका क्या हुआ? निर्माण लागू किया गया। लेकिन ये उपलब्ध कब हुआ? निर्माण, ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ, लेकिन जो उपलब्ध हुआ, इसका अगर उपलब्ध की बात करूं तो 22 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, उपलब्ध हुआ। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, उपलब्ध कब हुआ ये आपका? 22 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद विंडो 8 आती है। ठीक है, विंडो 8। तो विंडोज 8 की अगर बात करूं तो विंडोज 8 आपकी वर्ष 2011 में, ठीक है, वर्ष 2011 में आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसकी घोषणा कब हुई? 2011 में। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के उत्पादन को जो इसका निर्माण के उत्पादन की अगर बात की जाए तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2012 में क्या हुआ? प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 2012 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 2012 में प्रस्तुत किया। लेकिन जो उपलब्ध हुआ, अगर उपलब्ध की बात करें तो 26 अक्टूबर 2012 में उपलब्ध हुआ। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2012 में आपका उपलब्ध हुआ सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आती है विंडो 10, विंडो 10। तो विंडो 10 की अगर यहाँ पे बात करें तो विंडो 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी ये आपका कब आया? विंडो 10 जुलाई 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में आया। ठीक है, तो देखिए जितने भी संस्करण मैंने कराए हैं सारे आपके लिए मोस्ट हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। उसके बाद आपकी विंडो 11 भी आ गई है। ठीक है, विंडोज आपकी 11 भी आ चुकी है। ठीक है, तो बस आप 10th तक ही पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 10th तक अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी संस्करण हैं माइक्रोसॉफ्ट के मैंने आपको करा दिए। और आज के टॉपिक में बस इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के टॉपिक में जो बात करेंगे वो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, और डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।